नई सोच। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा देश में कई बड़े रेल हादसे हुए, लगातार 4 रेल हादसे हुए। उसके बाद 13 दिन के अंदर कि जो सिर्फ कहे जाने वाले यशस्वी हैं, कहे जाने वाले बड़े नेता हैं, अब साफ तौर पे वो बड़े नेता नहीं रहे। अगर बड़े नेता और अच्छे नेता और यशस्वी नेता रहते तो देश के लिए कुछ बड़ा ना बड़ा काम किया जाता। लेकिन सा जेब में जा ही रहा है, टेंडर पास हो ही रहा है और लड़ाते जाओ और उस पर मेंटेनेंस में पैसा खर्चा करते जाओ, मुआवजे पे पैसा खर्चे करते जाओ, बस पानी की तरफ सरकार जिम्मेदार नजर आती है। कारण आपको बता देता हूं, कारण साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि जो आज से कुछ दिन पहले ग्रुप डी की भर्तियों में जो 7200 से 9000 भर्तियां जो घटा दी गई थी, वो सिग्नल जब पड़ रही है तो भैया वो भी आम इंसान ही है, आंख झपक जाती है। और आंख झपकते भर में कितना बड़ा रेल हादसा हो जाता है, वो हमारे देश के नेता और अधिकारियों से कोई मतलब नहीं है। दिन में 7 बड़े रेल हादसे जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। साहब ये कोई होनी या अनहोनी नहीं है, ये सरकार की एक बड़ी नाकामी है। और अब तो इसमें देखिए ना, यशस्वी रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव ने अभी तक किसी प्रकार का ट्वीट नहीं किया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किसी प्रकार का ट्वीट नहीं किया है। देश में बड़े बड़े रेल हादसे हो जा रहे हैं, 13 दिन के अंदर 7 बड़े बड़े रेल हादसे, लेकिन एकदम साफ तौर पे चुप्पी साधी गई है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा देश में कई बड़े रेल हादसे हुए, लगातार 4 रेल हादसे हुए। उसके बाद 13 दिन के अंदर 7 बड़े रेल हादसे, जिससे पूरा देश दहल उठा है। अब लोगों को ट्रेन में भी चलने में असुविधा नजर आती है। जहां से शुरू करते हैं वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अब लगता है लोगों को पल पल, मिनट रो के जाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि भैया अब जा रहे हैं, निकल गए हैं, ट्रेन चल गई, अब कहीं अगले स्टेशन पे ना ट्रेन लड़ जाए या फिर पटरी से उतर जाए, फिर कोई अनहोनी ना हो जाए। कहीं ना कहीं इसके साफ तौर पे जिम्मेदार हमारे देश के वो यशस्वी नेता हैं। वो कहा जाए कि जो सिर्फ कहे जाने वाले यशस्वी हैं, कहे जाने वाले बड़े नेता हैं, अब साफ तौर पे वो बड़े नेता नहीं रहे। अगर बड़े नेता और अच्छे नेता और यशस्वी नेता रहते तो देश के लिए कुछ बड़ा ना बड़ा काम किया जाता। लेकिन किस तरह से 13 दिन में 7 बड़े रेल हादसे, जो लोग कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर लोगों को 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर अगर जाना होता तो लोग आम साधन के तौर पे रेलवे का यूज किया करते थे। इस पे कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे कि छवि पूरी तरीके से आम लोगों के अंदर धूमिल होती नजर आ रही है। लेकिन हमारे देश के नेताओं को कोई फिक्र नहीं है, हमारे देश के अधिकारियों को कोई फिक्र नहीं है। देश में अलग ही खेल चल रहा है, पैसा जेब में जा ही रहा है, टेंडर पास हो ही रहा है और लड़ाते जाओ और उस पर मेंटेनेंस में पैसा खर्चा करते जाओ, मुआवजे पे पैसा खर्चे करते जाओ, बस पानी की तरफ पैसा बहाते जाओ, जनता को मूर्ख बनाते जाओ। अब देखिए 13 दिन में 7 बड़े रेल हादसे। अब किस तरह से लोग जब घर से निकल रहे हैं तो ये सोच के निकल रहे हैं कि हम अपने गंतव्य तक बहुत सुरक्षित पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में ही लगभग 18 बोगियां जब पलट जाएंगी तो क्या होगा सोचिए। अभी तक जो सूचना निकल के आ रही है, लगभग 2 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग सूत्रों के हवाले से पता चल चुका है कि लगभग 20 लोग घायल हो चुके हैं। और अब देश में अलग ही खेल चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह का खेल चल रहा है। देश में जांच टीम तो बना दी जाती है कि जांच करके ये बताई जाए आखिरकार कारण क्या है, किस कारणों से एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन जांच टीम लीपापोती कर देती है। और साफ तौर पे ये गोंडा वाले मामले में बताया गया था, जो बॉगी को अटैच किया जाता है वही छूट गया था, वो किसी सही तरीके से वो बंद नहीं पाया था। अब इसका कौन जिम्मेदार है? इसका कहीं ना कहीं साफ तौर पे सरकार जिम्मेदार नजर आती है। कि इन हादसों का कहीं ना कहीं साफ तौर पे सरकार जिम्मेदार नजर आती है। कारण आपको बता देता हूं, कारण साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि जो आज से कुछ दिन पहले ग्रुप डी की भर्तियों में जो 7200 से 9000 भर्तियां जो घटा दी गई थी,
वो सिग्नल जांच करने वाले, सिग्नल को देखने वाले, पटरियों को सही करने वाले, पटरियां इधर जा रही हैं या उधर जा रही हैं, इन सब की जांच करने वाले, उन लोगों की भर्ती कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है और उन लोगों की संख्या कम होती नजर आ रही है। तो आखिरकार इन सब जांच पे ध्यान कौन देगा? वो जो बड़े बड़े एसी वाले रूम में बैठे अधिकारी हैं, क्या वो आके थोड़ी रोड पे या फिर ट्रैक पे आके जांच करेंगे कि पटरियां खराब हैं या किस तरह से हैं? अभी तक लगभग मामला सामने आ रहा है, तो लगभग मामला इसी से जुड़ा आ रहा है कि पटरियों में दिक्कत के कारण ही इस तरह का हादसा होता नजर आ रहा है। अब एक और हादसा सामने नजर आता है कि जिस तरह से लोको पायलट की भर्तियां कम हुई हैं और लोको पायलट का अभी भी स्पेस खाली है, लोको पायलट की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, उनको लगभग 18 से 20 घंटा जब ड्यूटी करनी पड़ रही है, तो भैया वो भी आम इंसान ही है, आंख झपक जाती है। और आंख झपकते भर में कितना बड़ा रेल हादसा हो जाता है, वो हमारे देश के नेता और अधिकारियों से कोई मतलब नहीं है। अब अधिकारी बेचारे करेंगे क्या? अधिकारियों को तो बस अपने कुर्सी पे बैठे रहना है, अधिकारियों को बताना है कि इतनी स्पेस खाली है, लेकिन जब हमारे देश के नेता चाहेंगे तभी तो भर्ती हो सकेगी, जब उसकी मंजूरी दी जाएगी तभी तो भर्ती हो सकेगी। अधिकारी भी हो सकता है अंदर ही अंदर चाह रहे होंगे कि देश में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, कहीं ना कहीं जवाब नेताओं को नहीं देना पड़ता है, उस जांच टीम गठन की जाती है उन्हीं अधिकारियों को देना पड़ता है। और कहीं अगर उल्टा सीधा अधिकारियों ने यह कह दिया नेताओं से कि हम जांच कमेटी गठन करेंगे लेकिन हम जवाब सही नहीं दे पाएंगे, तो तुरंत अभी हंटर चलने लगेगा और इन लोगों की ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। इस देश में अलग ही खेल चल रहा है। बिहार में पुलिया गिर जाती है, 13 दिन के अंदर 7 बड़े रेल हादसे हो जाते हैं और न जाने किस तरह के क्या क्या चीजें हो रही हैं। दिल्ली सरकार किस तरह से एमसीडी में भ्रष्टाचार, मतलब देश के अंदर अलग ही खेल चल रहा है। जनता को बस मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, किस तरह से जनता के टैक्स के कमाई को निचोड़ना है और किस तरह से बहाना है, बस ये खेल चल रहा है। अब तो देखिए ना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले जब अगर कोई देश का सेना शहीद हुआ करता था, देश के कोई आर्मी जवान शहीद हुआ करता था, तो ट्वीट भी आता था। अब ट्वीट भी नहीं आता। और हमारे अब जब रेल हादसा हुआ तभी भी ना ही रेल मंत्री साहब का ट्वीट आया, ना ही हमारे प्रधानमंत्री साहब का ट्वीट आया। मतलब क्या ही कहा जाए, बस मुआवजे की घोषणा कर दी जाएगी लेकिन उन लोग की जान वापस कोई ला पाएगा क्या? बस जांच टीम की गठन कर दी जाएगी कि इस तरह से हादसा हुआ, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश नहीं की जाएगी। अगर सुधार दिया गया होता तो 13 दिन के अंदर 7 बड़े रेल हादसे की नौबत नहीं आती। अब लोग अगर घर से निकलेंगे, अगर उनको दिल्ली जाना होगा, बंबई जाना होगा, लखनऊ जाना होगा, देहरादून जाना होगा या फिर कहीं भी जाना होगा देश के कोने कोने में, तो लोग ये सोचेंगे कि भैया हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कोई परदेसी परदेश जा रहा है, अपने घर परिवार सबको छोड़ के यहां से पलायन कर रहा है और कमाने के लिए जा रहा है, तो भी बेचारा घर से ये सोचता जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम घर का आखिरी मुंह देख के जा रहे हैं। ये देश के बस नेताओं को बस घूस खाने के लिए और घुसपटोस करने के लिए कह दो, बस लोगों को हवाला देने के लिए कह दो कि इस तरह से काम हो जाएगा ऐसे, लेकिन जमीनी हकीकत सिर्फ कागजों में वो चीजें रह जाती है, जमीन पे कोई चीजें नहीं उतर पाती हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।